इलेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। हम ऑपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। एयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए वक्त और मुकाम दोनों का तयन उनके मशवरे से करके 24 और जगह जो है कि रायविंड जाना है या कुछ और करना है, दोनों के ऊपर बातचीत करके मुशावरत के साथ नई तारीख और नया मुकाम दोनों का तयन किया जा सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं एक सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर कराची में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि वो बर्तरी लेकर आ गए हैं और जीतने की पोजीशन में MQM वाले अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन रातों रात कराची शहर के अंदर 6 बसें भी जल चुकी हैं। तो ये दोनों बातें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं शाह महमूद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वेरी वार्म वेलकम। लाहौर से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब आपको भी खुश आमदीद। इसके अलावा सईद गनी साहब हमारे साथ हैं कराची से। सईद गनी साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये फरमाइएगा कि क्या पोजीशन है मलीर के इंतखाबात की? मलिक साहब अभी तो बहुत वाज़े अक्सरियत है हमारे पास, और कोई 75 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं और 8000 से ज्यादा हमारी लीड है अभी, और 134 टोटल हैं। 134 में से 75 में आप 8000 की लीड हासिल कर चुके हैं। बर्तरी आपकी 8000 है। जी जी जी। यू आर लीडिंग बाई 8000। जी जी। अच्छा, तो कुल कितने आपके हैं और कितने MQM के हैं? कुछ है नंबर पास? हाँ, एक्चुअली जब 50 के करीब जो रिजल्ट था उसमें भी लीड हमारी इतनी थी, तो हमारे कोई 12200 के करीब हैं और उनके कोई 5000 से कम थे। उनके 5 से कम है। तो यू आर कंफर्टेबल कि आप जीत रहे हैं? तो ये पीपल्स पार्टी का कम बैक है या MQM कमजोर हुई है, क्या चीज़ हुई है? नहीं, देखिए कराची का मतलब आपको पता है जो माजी में इंतखाबात होते रहे अक्सर औकात, उसमें MQM जिस तरह नताइज हासिल करती है वो किसी से डरी चुकी नहीं है। ये ऐसी सीट है अगर इस पर जब भी फेयर इलेक्शन हो MQM इस पर हारती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई खास इसका सबब होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी को 2013 में यहाँ 15000 वोट मिले थे, और हम तवक्को कर रहे हैं कि इस मरतबा 15000 से ऊपर होंगे। और ज़ाहिर बाई इलेक्शन हैं तो टर्नआउट भी कम था, लेकिन हम 15,000 का जो हमारा एक लाइन थी उसको क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रातों रात वहाँ पे बसों को आग लगाई जा रही है, ये क्या सीन है? ये सच्ची बात है, मैं भी इसको एग्जैक्टली चेक नहीं कर सका, लेकिन ये बायस तशवीश है। ये आज भी कोई वाक़यात इस किस्म के हुए हैं और मैं चेक नहीं कर सका हूँ, मेरी कुछ और मसरूफियात थी और कुछ और वजह से। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि कोई ऐसी सूरत हाल उन इलाकों में नज़र आ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ वाक़यात हुए ज़रूर हैं। तो मैं इस पर कुछ यकीन से नहीं कह सकूँगा कि क्यों हुई है। अच्छा, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ भी आपको एक आध सवाल आपको करना चाहूँगा और फिर मैं शाह साहब से भी चाहूँगा बात करें। शाह साहब की जमात जो है तहरीक इंसाफ, उसने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए वक्त और मुकाम दोनों का तयन आपके मशवरे से करेंगे। आप फरमाइए, आपका क्या मशवरा है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है, और हमारा पहले भी मौका था कि पनामा के इशू पे जब PTI का, पीपल्स पार्टी का और दीगर जमातों का मौक़िफ़ एक है, तो प्रोटेस्ट करने पर भी इत्तफाक होना चाहिए ताकि हुकूमत के ऊपर एक मौसम तरीके से दबाव डाला जा सके। लेकिन PTI ने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने खुद ही एक तहरीक का आगाज़ कर दिया और वो उस पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब अगर खान साहब ये समझते हैं कि जी तमाम जमातों को वो कॉन्फिडेंस में लेंगे और फिर कोई फैसला करेंगे, तो अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमत पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा आएगा और जो नताइज हम हासिल करना चाहते हैं वो शायद। तो आपका क्या मशवरा है सईद गनी साहब, कहाँ प्रोटेस्ट करें और किस तारीख को करें? कोई मशवरा तो दीजिए ना। नहीं, अभी देखें, मैं पहली बात यह है कि इवन अपनी पार्टी के अंदर भी कोई फैसला करने की कुव्वत मेरे पास नहीं है, इख्तियार मेरे पास नहीं है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी लीडरशिप तय करेगी। लेकिन इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, और मैं खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि तमाम जमातों के साथ मशावरत के साथ कोई फैसला करेंगे। सही, आप साथ ही रुकिएगा। शाह साहब, आप फरमाइए, आप क्या चाहेंगे कि अपोजिशन जमातें आपके साथ चलें, तो फिर जगह और तारीख दोनों के ऊपर रोशनी डालिए। मलिक साहब, पहली बात ये है कि पनामा के इशू पर आप देखें हमारे मौक़िफ़ में कितनी मुताबिकत है, और मुताबिकत की आप एक मिसाल ये देख लें कि सेनेट में जो हमने बिल पेश किया है, ये बिल तन्हा पीपल्स पार्टी ने पेश नहीं किया। तहरीक इंसाफ के हर सेनेटर का एतजाज़ अहसन साहब के इस ड्राफ्टेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन पर
हिस्सा है। लेकिन आपकी जो शरीके इक़्तिदार जमात है KPK में, जमात इस्लामी, उसके सेनेटर्स के दस्तखत हैं? देखिए असूलन मैं समझता हूँ कि जो जॉइंट TORs पे जमात इस्लामी के दस्तखत हैं, बिल के ऊपर साइन नहीं है? मेरी इत्तला के मुताबिक, मुझे चेक करना होगा, पर मेरी इत्तला के मुताबिक शायद उनके एक ही सेनेटर हैं, सिराजुल हक साहब, गालिबन उनका सिग्नेचर नहीं है। और चेक करना होगा। MQM की क्या पोजीशन है? अब MQM भी सिग्नेटरी है, जॉइंट TORC सेक्रेटरी है। बिल पर दस्तखत है? बिल पे दस्तखत उनके नहीं है, बल्कि हमारी ताखीर भी, बिल पेश करने में ताखीर भी इसलिए हुई और हुकूमत ने उस ताखीर का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पसंद का तो आप एक बिल ऐसी ले आए। मुत्तहदा अपोजिशन है जो आपस में मुत्तहद नहीं है। आप और पीपल्स पार्टी ने साइन करके बिल दिया है, लेकिन सिराजुल हक ने और MQM ने उस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए। देखिए उनका अपना मौक़िफ़ है ना, वो मौक़िफ़ उनका हमारे साथ है। अब जब बिल हमने पेश किया है और अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो इख़्लाक़न असूलन तो उन्हें दस्तखत करने चाहिए थे। ये मेरी एक मुअद्दबाना सी गुजारिश है कि उनको ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने शायद, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, लेकिन आप वक्त और मुकाम की तब्दीली के लिए मादा है। मैं वजाहत कर दूं मलिक साहब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बिल की सबमिशन में अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो वो बिल की पैसेज में कोई वो मनफी रोल प्ले रुकावट डालें। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपनी ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने असूल और मंतक के मुताबिक उस बिल को सपोर्ट कर सकते हैं। दो ज़मीर होते हैं ना जी, एक वो जनरल ज़मीर भी होते हैं, ये नहीं मालूम कि वो कौन से वाले ज़मीर की बात कर रहे हैं। मैं इंसानी ज़मीर की बात कर रहा हूँ जी। वो मुझे उम्मीद है कि हम उनसे दरख्वास्त भी करेंगे और हम उनसे तवक्को भी रखते हैं कि उस बिल पे जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो वो अपने मौक़िफ़ की तायद करते, हमारे नहीं, अपने मौक़िफ़ की तायद करते हुए उसको वोट करेंगे। नजमी वहाँ पर है भी। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से मुर्तज़ा बलोच साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, इनसे भी बात करता साहब, आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट है इलेक्शन के? पता चले आप 8000 वोटों से जीत रहे हैं। जी जी, क्या नंबर है ताज़ा तरीन? कोई अदादोशुमार तो बता दें। आउट ऑफ 134 कितने का रिजल्ट आ गया? ये हमारे पास अभी तकरीबन 18 पोलिंग की बाकी रहती है और 5000 वोटों से लीड है। 3000 समथिंग उन लोगों ने लिए और 8500 हमने पार्टी ली है। तो आप 5000 वोटों से जीत रहे हैं आप? जी जी। तो कितने पोलिंग स्टेशन बाकी रह गए? बाकी 18 हैं। 18 बाकी रह गए टोटल? हाँ, वो भी हमारे रूरल एरिया के 18 पोलिंग स्टेशन कुल बाकी रह गए और वो रूरल एरियाज के जो आप कहते हैं कि आपका इलाका है वो? जी जी, हमारा। इसमें दो एक चीज़ें हैं जी, जो ये बलोच साहब कह रहे हैं, उसे तो दिखाई दे रहा है कि बलोच साहब गालिबन जीत जाएंगे। ठीक है, लगता है आपको? मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। अब उसमें दो चीज़ें सामने आ रही है। नंबर एक, टर्नआउट बहुत पुअर था और आप देखिए ना, 8000 5000 ना होने के बराबर है टर्नआउट। पंजाब के अभी इलेक्शन हुए हैं तो टर्नआउट कहीं ज़्यादा था, बुरेवाला में हुआ है, जेहलम में अभी हाल ही में हुए, तो टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, यहाँ कम है। एक दूसरी चीज़ जो अफसोसनाक है वो ये है कि अमन अम्मा हुकूमत सिंध बरकरार रखने में नाकाम रही और बसें जलीं और आपने टेलीविज़न पे देखा कि धींगा मुश्ती हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। हम इससे कब बाहर निकलेंगे? बहसियत कौम की हम कब निकलेंगे? हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शंस कब आएंगे? हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन अब अपनी रिट इस्टेब्लिश कब कर पाएगा? ये सब चीज़ें हैं। एक बाई इलेक्शन जिस पे पूरी कॉन्सनट्रेटेड फोर्स है, तवज्जो है, रिसोर्सेज हैं, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो जनरल इलेक्शन में जहाँ पूरी आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो डाइल्यूट हुई होंगी, थिनली स्प्रेड हुई होंगी, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? मुर्तज़ा बलोच साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे थे। सनाउल्लाह साहब की तरफ पंजाब में चलते हैं। राना साहब आप फरमाइएगा, आपका शुक्रिया भी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक रैली पहले हुई थी, उस दिन कंटेनर्स लगे हुए थे और सड़कों के ऊपर ये रैली निकाल रहे थे, तो 2 लोगों की उस दिन मौत वाक़या हो गई। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना मुनासिब बात है और उसमें ज़िम्मेदारों का तयन करके अगर PTI वाले ज़िम्मेदार हों तो PTI को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पता चले कि आपकी सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या तरीक़ाकार होगा? ये जो अभी इन्होंने बात की कि महज़ब तरीका होना चाहिए सारी सियासत का, वो क्या तरीका होगा? देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सियासत का तरीक़ाकार जो है वो महज़ब होना चाहिए, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और ये उम्मीद की जा सकती है कि शाह साहब इस मौक़िफ़ की जो है वो तईद और इसकी जो सपोर्ट है वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी करेंगे। जहाँ तक रैली का तल्लक है, तो रैली से मुतल्लक हमने इनसे गुजारिश की थी
जो इनकी लोकल लीडरशिप है। हमने इनसे कहा था कि जो पेशावर और मर्दान का वाक़या हुआ है तो उसके बाद क्योंकि ये थ्रेट अलर्ट जो है ये कोयटा के वाक़या के बाद मुसलसल जो है ये पेशावर और लाहौर के लिए जारी हो रहा था। तो आप मेहरबानी करें, आपने जो यानी गाली गलौज करना है वो आप जलसा कर लें और वहाँ पे आप सारी रात बेशक हमें गालियाँ दें और जो आपने कहना है कहें, लेकिन उसको जो है वो उसको कॉर्डन ऑफ किया जा सकेगा, उसकी बेहतर सिक्योरिटी की जा सकेगी। लेकिन ये रूट जो है ये 13 से 15 किलोमीटर जो है इसको कॉर्डन ऑफ करना और रोकना इसको जो है बड़ा मुश्किल होगा, इससे लोगों को मुश्किलात होंगी। तो आप रैली को जो है वो जलसे में जो है वो कन्वर्ट कर दें, लेकिन ये ना माने। उसके बाद इनकी लोकल लीडरशिप से बैठ के इंतज़ामिया ने तय किया और बाकायदा पॉइंट्स तय हुए कि ये एंट्री पॉइंट होंगे, यहाँ से जो है वो रैली में शामिल होने वाले लोग आएंगे और ये एग्जिट पॉइंट होंगे और बाकी जो है ये भी शामिल होता है कि कंटेनर लगा के ब्लॉक किया जाएगा। मर रहा है उसके अंदर और नजर आ रहा हो तो उसको इजाजत ना दी जाए गुजरने की। ये तो SOPs तय होने चाहिए जी। उसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि उसमें जो है जब ये चीज़ तय हुई तो बाकायदा इश्तिहार अखबार तैयार हुआ और उसके बाद जो जो रूट बंद किए गए थे, क्योंकि जब आपने किसी रूट को जो है वो यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी होती है तो उनमें से फिर कुछ रास्तों को एग्ज़िट और इंट्रेंस के लिए खोलना और कुछ को बंद करना पड़ता है। ये मुहर्रम के जुलूस में भी ऐसे ही होता है, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भी ऐसे ही होता है। तो उसमें जो है वो मुतबादल रूट दिए गए, लेकिन बाद लोग जो हैं वो मुतबादल रूट का इल्म ना होने पर जो है वो अगर दूसरी तरफ आए तो उनको फैसिलिटेट किया गया। वो जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं कि वो जो वालिद जो है वो वहाँ पे मिन्नत समाजिद कर रहा है कि मेरे बेटे ने जहर खा लिया तो आप मुझे जो है वो रास्ता दें, वो जो है वो बाद में खबर चलती रही कि वो जो है वो खुदा ना खास्ता वो हलाक हो गया। वो ज़िंदा है और उसको मेयो हॉस्पिटल जो है वो पुलिस ने ही पहुँचाया। उसकी बाद में जो है वो बल्कि आपके ही रिपोर्टर को जो है वो सारी वो जाके वहाँ पे जो है वो कवरेज कराई गई, लेकिन क्योंकि ये एक मुस्बत बात थी तो इसलिए इसको कोई ज़्यादा जो है वो पजीराई नहीं दी गई। इसी तरह से रावलपिंडी में भी जो एक हामला औरत आपकी तरफ से अगर मैं ये पूछ लूं कि SOPs में ये चीज शामिल होती है कि एम्बुलेंस आए तो उसको रास्ता देना है या वहाँ पे वो दुहाई देता रहे कि मेरा बच्चा मर रहा है या मेरी माँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल शामिल होती है और उस एम्बुलेंस को बाकायदा मेयो हॉस्पिटल पहुँचाया गया और उस आदमी की जान बच गई। उन्होंने कहा कि हमने कहा था जलसा कर लें और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उन्हीं की ज़ुबानी, वो कह रहे थे कि जितनी गालियाँ निकालनी है पूरी रात निकालें। क्या सियासत यही है पाकिस्तान? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ और मेरी अपनी ये व्यू है कि हमें सियासत में महज़्ज़ब रहना चाहिए। हम बिल्कुल एक दूसरे पे तनकीद कर सकते हैं बग़ैर किसी की दिल आज़ारी किए, हम बग़ैर गाली के भी तनकीद कर सकते हैं ना, और हम गाली देना हमारा ऑब्जेक्टिव न था। लेकिन लोगों की जो रुसवाई हो रही होती है उसमें या आप जिम्मेदार हैं तो या सूबाई हुकूमत कंटेनर लगाने वाले कोई एक तयन करे और अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। ये तरीका नहीं है कि लोगों को रुसवा किया जाए। बिल्कुल ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि पैनिक नहीं करना चाहिए था जिस अंदाज में उन्होंने पैनिक किया और पूरे शहर को इस तरह उन्होंने सील कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा ना करते और अगर एम्बुलेंस आ जाती है, देखें ना इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए तो गुंजाइश आपको SOPs में जैसे आपने कहा बनानी चाहिए। अब वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को इमरजेंसी में अस्पताल लेके जाना है। 2 करोड़ की आबादी के शहर में जाएंगे तो वहाँ लोगों के साथ जीने मरने के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं सारा कुछ ही लगेगा, तो सब कुछ आएगा। ठीक है, तो उसको जहन में रखना होगा ना आपने, और जहन में रख कर आपको मनसूबाबंदी करनी है। लेकिन मैं आपको आपके प्रोग्राम से ये अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारा कभी प्रोग्राम नहीं था कि हमने नवाज शरीफ साहब के घर पे हमलावर होना है, बिल्कुल नहीं। ये गलत रंग जो देने की कोशिश की जा रही है न दीजिए, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वैसे नून लीग वालों का ख्याल ये है कि आपने पंजाब असम्बली, पंजाब गवर्नमेंट के दफातर और हो सकता है कि उनकी रेजिडेंस वगैरह को आप जाएं और वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ करें और वहाँ हिट करें, कोई पथराव करें, ये उनको शुबा है आपके ऊपर? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है अभी तक जितनी हमने ये पार्लियामेंट हाउस वाला एक वाक़या है ना, PTV स्टेशन वाला, वो कोट किया जाता है। उस पर भी PTV का जो वाक़या है मैं आज बड़े एतमाद से कह रहा हूँ और ये वक्त कभी साबित कर देगा वो हम नहीं थे। वो कौन था वो वक्त साबित कर देगा। ये साबित होना चाहिए। वैसे ये वो हम नहीं थे, ये वाज़ेह कर दूं, हम नहीं थे। आप हो तो आपको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, हम नहीं थे। मैं बड़े एतमाद से कह रहा हूँ। जी कौन था? अगर आप नहीं
प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? जो जी देखिए, प्रोटेस्ट के अंदर शरारत भी की जाती है और किसने की? हाँ, मैं अगर देखिए मेरे पास मुसद्दे का अभी बात नहीं है, मुझे खदशा ये है कि वह हुकूमत की ईमा पर हुआ, हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए हुकूमत ने करवाया, उनके लोग थे, उनके भेजे हुए लोग थे, ये मेरा खदशा है। मेरे पास मतलब सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी हंच है। राना साहब आप इसका जवाब दीजिए। फैसल वार्डर साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अपना नदीम मलिक साहब, वो जो टीवी स्टेशन पे लोग दाखिल हुए थे, उनकी फुटेज मौजूद है। वो लोग पहले जुलूस में मौजूद थे, उनकी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके झंडे, उनका बाकी सारा, ये तो अब इसमें तो एविडेंस वाली बात ही कोई नहीं है। उसकी और कार्रवाई फिर करें। उसमें जो है ये पहले चीज पकड़ा क्यों नहीं जा रहा राना साहब? जब उनको इसके पकड़ ऊपर के कार्रवाई आइडेंटिफाई करें, उन पे पर्चे दें, उन पे खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़ के कार्रवाई करें ताकि भाई वो फिर जिनके जाने के देखिए, बात यह है कि नदीम मलिक साहब, जो पुलिस तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिनके जाने पर वो वहाँ से निकले हैं बाहर, वो अगर वहाँ पे पकड़ लेते तो उनके खिलाफ पर्चा हो जाता। फिर वो उनको किसी ने नहीं पकड़ा, वो चले गए। उसके बाद पर्चा हुआ है, कोई इधर उधर से लोगों को थोड़ा अब आप पकड़ नहीं सकते उनको राना साहब, हुई है अभी फरमारे राना साहब, अब आप उनको पकड़ नहीं सकते। जी देखें, उस वक्त तो वहाँ पे पुलिस मौजूद ही नहीं थी, पुलिस वहाँ पे उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। बहुत ही वेग किस्म की कहानी होगी राना सनाउल्लाह साहब। इसका मतलब है पीटीवी जो अटैक करने वाले लोग थे उनको हुकूमत नहीं पकड़ सकती क्योंकि वहाँ पुलिस नहीं थी। जी उसको बाद में जो फुटेज की बुनियाद पर कलमिये से कम नहीं होगा अगर आपने उनको ना पकड़ा। राना साहब, उनको पकड़ना चाहिए, वो कोई भी हो, जितना बड़ा पूरी तरह से आगाह नहीं हूं, क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस का मामला है। जब आइडेंटिफाई करेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि उस, लेकिन उनमें से सारे लोग आइडेंटिफाइबल नहीं है। मैं जो है मैं हैरान हूं राना साहब इस बात नहीं है, जो आइडेंटिफाइबल थे राना साहब जो है, उनको जो उनमें है इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा है। कहां पर है वो? उनको पकड़िए, तो फिर सारे शाह साहब आपके ही हैं। नहीं तो उनको पकड़े, फिर आपने मुकदमा किया, उनको अदालत में ले गए, में जो है वो तस्वीरें छपती रही है, तो अदालत ने उनको जारी किया। राना साहब थोड़ी बात कमजोर हो गई है मेरे भाई। मुश्ताक मेहर साहब दोबारा हमारे साथ हैं। मुश्ताक मेहर साहब, आपकी आवाज आपको पता नहीं है? फरमाइए, गाड़ियां बसें जलाने वाले कौन हैं कराची के अंदर? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने बड़े अहम मौजू पे उठाया। इसमें अर्ज है कि कुल 5 गाड़ियां जली हैं पिछले 24 घंटे में। उसमें 2 मले हैं, एक सिटी में, एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देखें, आज एक इलेक्शन भी था, और इलेक्शन में मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, सियासत पे बात करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं। तो कुछ लोगों की, कुछ पार्टीज की शिकस्त वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, तो ये उससे भी रिलेटेड है। उसमें कुछ नाम हमें मिल गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और आपके फोरम से, आपके चैनल से मैं लोगों को और खुसूसन ट्रांसपोर्टर्स को बताना चाहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल कल सुबह अपनी जिंदगी का जो मामूल है और रूटीन है उसको बरकरार रखें। अच्छा मुश्ताक मेहर साहब, आपकी बात से जो मुझे तासुर मिला कि हारने वाली जमात से ही उनका तल्लुक है, आग लगाने वालों का। जी, कम से कम तीन वाकयात में उनका ताल्लुक हारने वाली जमात से, जो आज सुबह इलेक्शन हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। मार साहब ने जो कहा है, मार साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि 5 जली हैं, उनमें से कुछ बसें ऐसी हैं जो कि जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस इलाके से बाहर जली हैं, यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जली हैं, इलेक्शन मलीर में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बाय इलेक्शन रिलेटेड इशू नहीं था जी, और उसके पीछे कोई और हाथ कार फरमा थे। लेकिन 3 तो मलीर का बता रहे हैं, 3 मलीर के हैं, वो बाय इलेक्शन का इलाका है, लेकिन 2 बाहर भी जली है ना। अब उनका जवाब क्या है? चलो यहाँ तो एक सडन प्रोवोकेशन हो गई, बाहर क्या हुआ सवाल ये है। एक दूसरा, ये नाम नहीं ले रहे, दरअसल इशारा कर रहे हैं एमक्यूएम की तरफ। वो तो उन्होंने कह दिया ना, एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, पुलिस वाले सर्विस के ऑफिसर। ऑब्वियसली वो ना करें, लेकिन आप और मैं तो समझ गए ना इशारा कहाँ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एमक्यूएम, अगर अभी मुझे मालूम नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर उन्हें क्या सीखा है? बताइए मेहर साहब। जी देखें, जो कुरैशी साहब ने फरमाया उस पर मैं तो यही कहूंगा कि हम प्रोफेशनल और पेशावराना तरीके से चलते। जिन जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत आ गए, आज रात ही और इंशाल्लाह कल तक उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी अगर कोई थर्ड पार्टी है किसी वाक़े में,
तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन इसके मुहर का डेफिनेटली सियासी है। और जहां तक ये बात है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप कराची की पुरानी तारीख देखें तो कहीं पे भी होता है तो पूरे शहर में एक साथ अर्ली मॉर्निंग में या रात में कहीं डेजर्टेड प्लेस पे गाड़ियां जलाई जाती हैं ताकि शहर में खौफ व राज फैल जाए। तो मुहरकात बहरहाल तमाम इन गाड़ियों जलाने के वक़ूआत के पीछे सियासी है। अच्छा, एक लास्ट वन लाइनर पूछ लूँ। हम रोज़ यहाँ खबर सुनते हैं, वो हम सब के बहुत दिल दुखी हुए थे अमजद साबरी के मामले में कि आपने बंदे पकड़ लिए, फिर अगले दिन सुनते हैं नहीं पकड़े। वो कुछ पकड़े हमने कि नहीं पकड़ा जी? उसमें कल्प्रिट साथ आए हैं कि नहीं आए? किस हवाले से पूछ रहे हैं अमजद आप? साबरी के केस में नहीं, उसमें पेशरफ जरूर हुई है, बड़ी ठोस पेशरफ हुई है, लेकिन उसमें कोई जिसको ये कह लें कि ठोस के बिल्कुल यकीनी जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं है, लेकिन नाम हमें मिल गए हैं जी। नाम मिल गए आपको। चलें, वेलकम जी। अल्लाह ताला आपको मौका दे कि आप कातिलों को भी पकड़ें और उनको सज़ा भी दें। बहुत शुक्रिया मुश्ताक मार साहब, आपने हमारे साथ शमूलियत रखते हैं। फैसल वाडा से भी बात कर लें। फैसल साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कल आपने 4 घंटे कराची के लोगों को बहुत परेशान किया। आपकी जमात आपको डिसोन कर रही थी, पार्टी ने उसकी मजम्मत की और आपने आपको उससे डिस्टेंस कर लिया। आपका एहतजाज हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। आप क्या कर रहे थे? कुछ वजाहत फरमाएंगे आप? शुक्रिया नदीम साहब। सबसे पहले तो नदीम साहब ये कि आज जो जज साहब ने अपनी जजमेंट दी है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। और पार्टी ने वजाहत कब की, क्या की, उससे पहले मैं झूठ पे सियासत नहीं करता। मैंने पहले ही बताया था कि एक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं है, ये एज ए सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी है, ठीक है जी। और पाकिस्तानी, ये इशू भी पाकिस्तान का है, सिर्फ तहरीक नईमुल हक और मेरा नहीं है। नईमुल हक और आरिफ अलवी साहब ने आपकी मजम्मत की और खुद को पार्टी से कहा कि कोई ताल्लुक नहीं। आरिफ अलवी साहब, नईमुल हक साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो पार्टी का मौक़िफ़ तो दे सकते हैं, वो और दीगर अपनी ख्वाहिशात का जिक्र नहीं कर सकते। वो पार्टी मौक़िफ़ तक तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ख्वाहिशात की सजा दे दी जाए और इस टाइप की चीज़ें जो मैं सुन रहा हूँ बाकी वो उनकी। लेकिन आप 4 घंटे अगर शहर की ट्रैफिक डिसरप्ट करें तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ का हामी हूँ कि आपको सजा मिलनी चाहिए। नदीम साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। उस पर आज जजमेंट हुई है, उस जजमेंट के अंदर बड़ी क्लियर डिबेट हुई है और जज साहब ने 2 सवाल किए। उन्होंने कहा इसको अकेले क्यों पकड़ा है, बाकी कहाँ हैं? तो आई वॉज टारगेटेड, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मैं 22 मिनट, मैं 7:32 पे पहुंचाऊंगा और 8 बजे वहाँ 8:10 पे अरेस्ट हो गया हूँ, तो मैंने वो स्पीच का जो हिस्सा है और मैं विजिबल ट्रेलर के ऊपर था, मैं सिर्फ 22 मिनट के वहाँ मौजूद था। मेरे आने से पहले जज साहब के सामने जब डिबेट हुई उसमें बताया गया कि फैसल वाडा साहब, आप ताकतवर आदमी हैं, आप ताकतवर आदमी हैं। टैंकर सुबह उठा था जी, वो तो सारा दिन की बात थी। 4 घंटे आपके 200 लोगों ने वहाँ ट्रैफिक रोकी रखी है। मेरी अर्ज सुन, आप शहर में बैनर लगा रहे हैं कि वो नामालूम हुकूमत कहाँ चली गई पता नहीं चलता। वो फिर हुकूमत ने पुलिस वाला एक भेजा, वो आपको ले गया। ये वफाकी इशू है, मिसिंग गवर्नमेंट है। और मिसिंग गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, देखिए ना, आज भी सूबा सिंध का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज कराची सिंध के जो आईजी साहब हैं उन्होंने कल मुझे बेल के बाद भी फेडरल गवर्नमेंट की पुष्पनाई पे रोकी रखा। ये गाड़ियां जल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं था। जो सिविल एविएशन का बच्चा मार दिया वो फैसल साहब, लेकिन ये नामालूम अफराद का सुनते थे हम, बैनर लगा रहे हैं। उन्हीं नामालूम अफराद में अब आप भी शामिल हो गए। आपके भी बैनर लग रहे थे, हुकूमत का पता नहीं है। मेरे नाम से बैनर है, नाम और 200 लोग कौन थे आपके साथ, उनका भी पता नहीं है। ये तो क्या सियासत का तरीकाकार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा फैसल साहब। मेरे से पहले वहाँ सिविल स्टील मिल्स का एहतजाज चल रहा था, मेरे से बहुत पहले क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी थी, तो मुझे उस पर मुंसलिक करना, अगर हाँ मैं 4 घंटे विजिबल हूँ एयरपोर्ट को ब्लॉक करने में, तो जो बिल्कुल सजा होने की उसकी 10 टाइम सजा मुझे दी जाए। लेकिन मुझ पे इंतजामी ढांचा जो फेल हुआ है वो मुझ पे ना डाल दे। इंतजामिया कहाँ थी 6 घंटे तक, 4 घंटे तक कहाँ थी, मुझे आप बताएं। आपको इससे पहले पकड़ लेना चाहिए था, आपको इससे पहले पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि कराची में अगर कोई डिस्ट्रप्शन करता है तो डिस्ट्रप्शन में पकड़ लेना चाहिए। अगर मैं मौजूद होऊंगा तो मुझे बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए, लेकिन मुझ पर थोपा ना जाए। उस 22 मिनट की मैं माजरत जरूर कर सकता हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट सड़क पर ही होता है, पुरअमन था, कोई झगड़ा नहीं थी, कोई मारपीट नहीं हुई। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। एक ब्रेक ले लें, एक से वापस आते हैं तो दोबारा शाह साहब से और राना साहब से बात करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, जो अभी राना साहब ने पीटीवी अटैक के हवाले से कहा कि वहाँ पुलिस थी नहीं इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। चलिए, पुलिस नहीं थी, आपने फरमाया है कि फुटेज मौजूद है। उस फुटेज से कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, कुछ तो हो पाएंगे। जो हो पाएंगे उनको आइडेंटिफाई कीजिए।
उनको गिरफ्तार कीजिए। और अगर उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, बराए मेहरबानी हमें बताइए। मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं कि उनको शो कॉज नोटिस दिलवाऊंगा और पार्टी से फारिग करवाऊंगा, क्योंकि पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि किसी सरकारी इमारत को हमने उसमें घुसना है या उसमें तोड़ फोड़ करनी है या इस किस्म की कार्रवाई करनी है। ये हमारी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वायलेट किया है, उसके खिलाफ कानूनन भी कार्रवाई होनी चाहिए और सियासी तौर पर भी कार्रवाई होनी राना चाहिए। साहब, दोनों का बता दीजिए, ये भी खबर का बता दीजिए कि क्या ये लाहौर में जब आएंगे आप दोबारा, कोई इनका खतरा है आपको कि पंजाब असम्बली में या पंजाब हुकूमत के दफातर में ये तोड़ फोड़ करें? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। राना साहब से पूछ लें। जी, इसमें नदीम मलिक साहब, क्योंकि शाह साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और वैसे भी शाह साहब एक वाइस हैं पीटीआई में, तो इसलिए मैं अब इस मामले को जो है वो दूसरी तरफ उलझाना नहीं चाहता। ये ठीक है इनकी बात, अगर इनके आदमी जो है वो नहीं थे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो पीटीके के दफ्तर में दाखिल हुए, उनकी जो वीडियो फुटेज मौजूद है, लेकिन बहरहाल सारे आइडेंटिफाइबल नहीं हैं। जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन मैं पूरी तरह से इससे आगाह नहीं हूँ। जहाँ तक लाहौर का मामला है, लाहौर में बिल्कुल हमें इस बात का कोई ख़दशा नहीं है कि जब भी इनका राइवंड मार्च या उस तरफ जाना हुआ तो वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ होगी। लेकिन वैसे मैं ये बात कहूँ कि पंजाब की ये रवायत है और शाह साहब मुझसे ज़्यादा पंजाब की रवायात को जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मुखालफ के घर की, या बल्कि एक बड़ी उर्फ़ आम में बात है कि मुखालफ की जो है वो ख़वातीन को, उसकी बेटी को अपनी बेटी का दर्जा देते हैं। तो ये बात जो है ये पंजाब में जो है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अगर ये करेंगे तो इनको बाद में इसको डिफेंड करना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा कि आप अपने मुखालिफ के घर के ऊपर जाके जो है कोई इस किस्म का जो है वो एहतजाज करें। ये रवाज ही नहीं है। मैं बिल्कुल राना साहब, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं इस रवायत से वाकिफ़ भी हूँ, उसका अमीन भी हूँ, और मैं आपको आज इस प्रोग्राम में अश्योर कर रहा हूं कि जो आप फरमा रहे हैं इसकी वकालत मैं खुद करूंगा, कल अपनी पार्टी में करूंगा कि हमारी अपनी रिवायात हैं, हमें एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, वो आप सलब नहीं कर सकते, हमें करने दीजिए। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं हुकूमत पंजाब को कि हमारा कोई इरादा नहीं है नुक्स अमन का, हमारी एक जमहूरी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हम आपको श्योर करते हैं हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई नुक्सान पैदा नहीं करेंगे। आप हमें श्योर कर दें इसी प्रोग्राम में कि आप पंजाब पुलिस के और इंतज़ामिया को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंटेनर्स, रुकावटें और हमारे जो काफ़िले आ रहे हैं उनको उनमें रुकावट नहीं डालेंगे। आप भी किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए, हम भी एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं और महज़ब तरीके से। लेकिन ये गारंटी है कि कोई दफ्तर में किसी के घर में तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ये गारंटी है? मलिक साहब, हमारा ये इरादा नहीं है। आप गारंटी दे रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए अपनी पार्टी के बिहाफ पे? सियासत ही नहीं है। देखिए मैं करूं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे? मलिक साहब, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पीटीवी पर हमला करना हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी। अब वो किसने किया? अब एक ऐसा अंसर हमेशा होता है, छोड़ा जाता है, जो हालात को बिगाड़ता है। मैं उसकी जिम्मेवारी तो नहीं ले सकता, मैं तो अपनी पार्टी की जिम्मेवारी ले सकता हूं कि मेरे पार्टी का कारकुन, मैं उनसे अपील भी करूंगा, उनको वाज़े हिदायत भी दिलवाऊंगा कि तोड़ फोड़ करना, नुक्स अमन पैदा करना, किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना, हमारा एजेंडा है कि करप्शन को बेनकाब करना, ये हमारा एजेंडा है। राना साहब, अब आप बताइए, ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी अपनी जमात की लेंगे और आपसे गारंटी मांगते हैं कि पंजाब पुलिस और इंतजामिया रुकावट नहीं डाले। देखें नदीम मलिक साहब, जो शाह साहब ने बात की है बिल्कुल बहुत मुनासिब बात की है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरा, मैं इनको माजी के हवाले से इस बात को इंश्योर करता हूँ, जब ये 3 सितंबर को इनकी रैली थी, रैली में जो रूट ब्लॉक हुए, जो इंट्री और एग्ज़िट पॉइंट रखे गए, वो बाकायदा बाहमी कंसल्टेशन के साथ रखे गए मकामी इंतज़ामिया के,
और पूरे सूबे में अगर किसी जगह से कोई एक जगह से भी शिकायत है कि इनके किसी एक कारकुन को भी जो है वो रोका गया या किसी बस को या वैगन को रोका गया, और थ्रू आउट रूट जो है शदरा से लेके फैसल चौक तक, बार रोड तक, अगर किसी जगह पे भी इंतज़ामिया ने किसी किस्म की कोई मुदाखलत की है तो उसके ऊपर भी जो है वो हम जवाबदेह भी हैं, एक्शन लेने को भी तैयार हैं। और आइंदा भी जब भी ये प्रोग्राम करेंगे, अगर यही इनका इरादा है और यही इनकी एश्योरेंस है, तो बिल्कुल मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत इन पंजाब जो है वो बिल्कुल किसी तौर पे भी जो है वो कोई ऐसी इंतज़ामिया का इस्तेमाल या कोई ऐसी मुदाखलत या कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं करेगी। अगर ये इस मौके के ऊपर जब भी इनका प्रोग्राम हो, अगर ये किसी वक्त भी ये महसूस करें कि किसी जगह पे कोई इंतज़ामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसी मुदाखलत हो रही है, ये टेलीफोन उठाएं, ये मुझे फ़ोन करें, मैं देयर एंड देन जो है उस मामले को रिजॉल्व कराऊंगा। ये बात हुई ना जी। कमाल मलिक साहब से बात कर लें। शाह साहब फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। MKM पाकिस्तान से कमाल साहब वेलकम भी करता हूँ। ये फरमाइएगा कि क्या इलेक्शन की पोजीशन है? पीपल्स पार्टी वाले तो जीत की खुशियां मना रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, देखें, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी वाले जीत की खुशियां मना रहे हैं तो आप यकीन करें ये शहरी सिंध और शहरी सिंध के दरमियान मजीद खलीज पैदा करेंगे, मजीद नफरतें पैदा करेंगे। MKM से और महाजरों से ये सीट छीनेंगे, ये जबरदस्ती ठप्पा लगा के, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके। तो ये एतराफ़ शिकस्त है या क्या है, ये कुछ और है? ये जनाब, मैं उनकी बात करूं जो सईद गनी साहब आपके पास बैठ के कह रहे हैं कि इस दफा जो है वो टर्न आउट बढ़ गया है हमारे इलाके में। तो मेरे भाई, जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने 15,000 वोट लिए थे। 15,000 वोट लेकर आप अपना टर्न आउट जरा देख लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए कि आपके इलाकों में, आपके पोलिंग स्टेशनों में कितने वोट थे और आपने कितने % वोट लिए। आप अपना टर्न आउट देखिए। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कमाल साहब, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात तो करने देना यार, मुझे बात तो करने दे, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। आपने मुझे क्यों लिया लाइन पे? नदीम मलिक साहब, नाराज ना हो, आराम से बात करें, प्यार से करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही मुनक़ता कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको? ये शाह साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यही रोना हम पिछले 3 साल से रो रहे हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात हमारे जी फरमाइए। बात तो हो जाए पूरी यार। चलिए आप करें, आप कर लीजिए। आपकी बात कीजिए, मैं आपकी बात खंडा पेशानी सुनूंगा, आप हमारे बड़े भाई हैं। देखें, एक पूरी दुनिया का यूसूल है और पाकिस्तान का बिलखुसूस कि जितने जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें टर्न आउट ज्यादा होता है और बाई इलेक्शन में हमेशा टर्न आउट कम होता है। ये दुनिया को पता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ठीक। और अगर पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं इस वक्त यहाँ बैठ के कि जी हमारे इलाकों में टर्न आउट बढ़ गया है, तो वाह माशाल्लाह, मैं आफरीन पेश करता हूँ इनके ऊपर कि इनकी 8 साल यानी इस किस्म की कारकर्दगी दिखाई इन्होंने कराची में और सिंध के अंदर। उस 8 साल की कारकर्दगी देखकर बाई इलेक्शन में इनका टर्न आउट बढ़ गया है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। आपने सिर्फ और सिर्फ महाजरों से नफरत को समेटा है, आपने और कुछ नहीं किया है। ये महाजरों की सीट है, ये MKM की सीट है और ये हमारी सीट है। आप इसको जबरदस्ती धांधली करके, छप्पे लगा के, हमारे पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाल के, बूथों से बाहर निकाल के, पुलिस के जरिए और रॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जरिए निकाल के आप वहाँ पर छप्पे लगाएं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं तो और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, अब अगर इतनी प्यार मोहब्बत आप दोनों के दरमियान में पैदा हो ही गई है तो सुलो सफाई से फिर एक जगह का और वक्त का तयन कर लें और इनको प्रोटेस्ट वगैरह कर लें। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको इस बारे में कोई फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। कोई ये प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है, एक असूली बात है। वो मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने जो कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, और पुरअमन एहतजाज जो है वो जमहूरियत में हर किसी का आइनी और कानूनी हक है। और मकाम का तयन जो है, मैं समझता हूँ कि अगर उसके करने में इस बात का लिहाज रखा जाए कि वो मकाम ऐसा हो कि जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त और लोगों का आना जाना और जो ट्रैफिक है वो कम से कम जो है वो मुतासर हो, तो मैं समझता हूँ कि उससे लोगों को जगह तजवीज़ कीजिए। आप प्रोटेस्ट जो है वो ठीक है, प्रोटेस्ट कोई जगह तजवीज़ करेंगे आप प्रोग्राम में? देखिए, ये मेरी जगह तजवीज़ की हुई जो है वो तो इनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी।
अगर वो मैं आप करूंगा नाम तो तकरीर, बोले, मेरा नहीं बोले ख्याल तो कि सही। वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस आज जगह। कर ही देखें, आज ये हुज्जत तमाम कर ही दे। राणा साहब, इतना ओपन बॉल किसी को नहीं मिला होगा जितना मैं आपको समझता मिल रहा है, हूं मौके कि- से फायदा उठाइए। नहीं, मैं शाह साहब को इस मामले में एम्बैरेस नहीं करना चाहता। ये अपनी पार्टी में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों को कम से कम जो है वो तकलीफ़ का सामना हो, ये जो भी मकाम, जिस मकाम का भी ये तयन करेंगे, बिल्कुल हम इनको वहाँ पे हर तरह से जो है वो शाह फैसिलिटेट साहब। करेंगे इंशाल्लाह। मैं दो चीज़ें इनको अश्योर करना चाहूँगा अपनी जानिब से, और कल इसकी वकालत भी करूँगा इंशाल्लाह, हमारा जो पार्टी का इजलास है। नंबर एक, यहाँ जो पंजाब की रिवायत का जिक्र किया गया कि लोगों के घरों में नहीं जाया जाता, मैं इसकी वकालत करूँगा और मैं पार्टी से गुजारिश करूँगा कि इस पर नज़रसानी की जाए, नंबर एक। नंबर दो, मैं इनको अश्योर करना चाहूँगा कि हम पुरअमन रहेंगे और तोड़ फोड़, नुक्स अमन पैदा करना हमारा मतम नज़र नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि काश ये नौबत ही ना आती कि हम सड़कों पे होते, काश हुकूमत हमारे साथ बैठ के किसी नतीजे पे पहुँच जाती और आज एहतसाब का अमल शुरू हो चुका होता। जो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये हम दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के सामने दे रहे होते, तो शायद ये नौबत ना आती। शाह लेकिन महमूद कुरैशी वो ना साहब, हुआ। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।